नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल नॉन स्टॉप नॉलेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सचिंद्रा सन्याल थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो कौन थे? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जिसने बी किया है आपको बता दूं गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत यह रूल निकाला गया था कि भैया आप इस काउंसिल में एक इंडियन मेंबर्स को रख सकते हो। और वह पहले इंडियन कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब पहले गवर्नर बने थे कहाँ के? उड़ीसा राज्य के और बिहार राज्य के। साथ ही में ब्रिटिश मिनिस्ट्री में ज्वाइन होने वाले पहले इंडियन थे और बंगाल के एडवोकेट जनरल बनने वाले भी पहले इंडियन थे। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी उपाधि इनको मिली हुई है। हम इनको सर के उपाधि के नाम से भी बुलाते हैं। और जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1915 में, वहाँ पे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क इज इन। तो जो राजाजी नेशनल उद्यान है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तराखंड या केरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी जगह है। डिटेल में बात करते हैं कब इस्टेब्लिश हुआ था। 1983 में हुआ था। अब 1983 में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरियों को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? चिला, मोतीचूर और राजाजी। इन तीनों को जोड़कर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी जो काफ़ी बड़ी है, जिसका टोटल एरिया कितना है? 820 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसके नाम के ऊपर रखी गई थी? जो अपने पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, कौन? श्री राजा गोपालचारी, उनके नाम पर रखा गया है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तरांचल भी कहते हैं, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड को हम लैंड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसका हाई कोर्ट कहाँ पे पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। कैपिटल इसकी हिमाचल प्रदेश की तरह 2 हैं। पहली जो गर्मियों में रहती है वो है भरारीसैन और जो सर्दियों में रहती है वो है देहरादून। दोनों याद रखिएगा। यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी और गवर्नर राज्यपाल यहाँ के हैं गुरमीत सिंह। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु अमोंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, RK शंखमुख चेट्टी या ND तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RK शंखमुखम चेट्टी जी ने। कब किया था? बात करते हैं 26 नवंबर 1947 को किया था। और ये भैया भारत के पहले वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। कब से कब तक? 1947 से लेकर 1949 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाउन्स ग्रासलैंड आर फाउंड इन विच कंट्री। तो भैया हर जगह पे घास के मैदान का नाम अलग अलग होता है हर देश में। तो जो डाउन्स है किस देश में कहते हैं? अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहते हैं डाउन्स। अब बाकी देशों की बात करते हैं। अमेरिका में क्या कहते हैं? प्रारीरे कहते हैं। अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। एशिया और यूरोप में स्टेपी कहते हैं। भैया पढ़ लीजिएगा, पेपर में आते हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ब्राज़ील में कंपोस्ट कहते हैं। ईस्ट अफ्रीका में सावना कहते हैं और वेनेजुएला में कहते हैं लारोस। सारे ध्यान रख लीजिएगा, ऊपर से नीचे तक सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब भैया मोटापापन, कि भैया किसके द्वारा हम मोटापन मापने की एक प्रक्रिया है? PMI, BMI, AMI या KMI। तो इसमें एक ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों गलत हैं। तो कौन सा राइट है? BMI, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। बात करते हैं BMI क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, आपका वेट नापा जाता है और डिवाइड किया जाता है किससे? आपकी हाइट से। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा? लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में एसिटिक एसिड या रेड आंट में फॉर्मिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? इसको भैया दोनों तरीके से देखेंगे, पॉजिटिव तरीके से भी, नेगेटिव तरीके से। पहले आपको बता दूं इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर सी कर्ड में एसिटिक एसिड नहीं होता। अब यह नहीं होता तो कौन सा होता है? आप हमें बताइए कमेंट में। बाकी आप ऊपर देखिए भैया, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा। मिल्क में लैक्टिक एसिड और रेड आंट
इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। भैया किसी भी प्रकार की जो चींटी होती है उसके काटने पर कौन सा एसिड निकलता है? फॉर्मिक एसिड। बात करते हैं कर्ड में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है जो कि मिल्क में होता है। फॉर्मिक एसिड की बात करें, फॉर्मूला होता है HCO2H, जिसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ग्रेप्स यानी अंगूर में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। एप्पल में कौन सा? मल्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया? तो इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करने वाला भारत का कौन सा पहला बैंक है? RBI बैंक है, ICICI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक या SBI बैंक? तो आपको बता दूं, ना ही तो इसका आंसर RBI है, ना ही PNB है और ना ही SBI है। ऑप्शन नंबर 2 ICICI बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरू करी थी इसने? 1998 में करी थी इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत इंडिया में। और ये खुद स्टेब्लिश कब हुआ था? 5 जनवरी 1994 को ये बैंक बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वडोदरा, गुजरात में है। इसके MD और जो फिलहाल CEO है वो है कौन? संदीप बख्शी जी हैं। फुल फॉर्म की बात करता हूँ, क्या आपको पता है ICICI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको बता देता हूँ आज सबसे पहले, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रख लीजिएगा, हालांकि पेपर में पूछी नहीं जाती, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसकी टैगलाइन भी है, 2 टैगलाइन है, कोई सी भी मिलती है आप पेपर में सिलेक्ट कर सकते हैं। हम है ना और ख्याल आपका। तो ये दोनों ही टैगलाइन किसकी हैं? ICICI बैंक की। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मैनी कैलोरीज आर गेन्ड बाई ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर? भैया ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर रखा है आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि एक गिलास पानी में हमें कितनी कैलोरी मिलती हैं। 25, 50 कैलोरी, 0 कैलोरी या 15 कैलोरी? भैया समझदार लोग ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो आप हमें बताइएगा कितनी मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C 0। जी हाँ, पानी से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती। यह हमारी बॉडी की सिर्फ आवश्यकता है। कैलोरी हमें किस किस चीज़ से मिलती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उससे कैलोरी मिलती है, फैट्स और प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों से हमें कैलोरी मिलती हैं। भैया पानी सिर्फ हमारी ज़रूरत है। बात करें एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल के बराबर होती है एक कैलोरी। SI यूनिट की बात करते हैं, एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अगर CGS की बात कर दूं तो अर्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ अहमदाबाद? तो जो अहमदाबाद है उस सिटी को किसने फाउंड किया था? मुजफ्फर शाह द्वितीय ने, सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने, कुतुबुद्दीन शाह ने या मोहम्मद वन बेरगा ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद शहर की स्थापना करी थी। यह कहाँ का रूलर था यानी शासक था? कहाँ का? मुजाफरीद डायनेस्टी का। कब स्थापना करी थी अहमदाबाद की? 1411 में। बात करूँ गुजरात में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी कौन सी है? अहमदाबाद है। किस नदी के किनारे है अहमदाबाद? साबरमती नदी के किनारे हैं। इसका निकनेम भी है, उपनाम भी बोलते हैं इसको, जो बोलते हैं हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को। अगर आपसे पूछ ले कि ट्विन सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद की ट्विन सिटी कौन सी है, तो वो है गांधीनगर, जो कि कैपिटल है किसकी? गुजरात राज्य की। आप हमें गवर्नर बताइएगा कि गुजरात राज्य के गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 है द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर? ये भैया M गलती से लिखा हुआ है। क्वेश्चन इतना ही है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष में शुरू किया गया था, किस वर्ष में? 1950, 1952, 1951 या 1953? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 1952। और ये किस दिन शुरू किया गया था? गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को। और किसने इसको रिकमेंड किया था? फिशल्स कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। और बात करें इसके एम यानी लक्ष्य की, तो भैया जो ग्रामवासी होते हैं उनकी डेवलपमेंट करना या गाँवों का डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हु इज़ द ओनली इंडियन बॉलर टू टेक मोर देन 500 टेस्ट विकेट? तो भैया भारत का ओनली एक ऐसा बॉलर है जिसने 500 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो वो कौन है? कपिल देव, जहीर खान, अनिल कुंबले या हरभजन सिंह? भैया आज तक एक ही बॉलर हुआ है इंडिया में जिसने टेस्ट में इतनी विकेटें ली हैं, आज तक कोई नहीं ले पाया है। तो वो हैं ऑप्शन नंबर C अनिल कुंबले। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 132 मैच में 619 विकेट ले रखी हैं। हालांकि अब तो ये संन्यास ले चुके हैं, हम नहीं खेल रहे हैं। इंडिया में दूसरे नंबर पर बात करूं तो इनके बराबर में कौन है? रविचंद्र अश्विन। जी हाँ, 1 नंबर के बॉलर हैं जिन्होंने 442 विकेट के साथ अभी मौजूदा खेल रहे हैं। अभी इन्होंने संन्यास नहीं लिया है, तो ये हो सकता है कि भैया इनको पीछे छोड़ दें अगर कंटिन्यू खेलते हैं तो।
ये तो इंडिया की बात होगी। वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो वो है मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका टीम से बिलोंग करते हैं। इनके नाम भैया 800 विकेट हैं, जो कि पहले नंबर पर है वर्ल्ड में टेस्ट क्रिकेट में। सेकंड नंबर पर थे शेन वार्न, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, याद रखिएगा, करंट में क्वेश्चन बन सकता है इनके नाम का। इनके नाम थी 708 विकेट टेस्ट मैच में। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टीम इंजन कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू, तो जो एक भाप इंजन होता है वह उसमें ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैकेनिकल एनर्जी में। जो स्टीम इंजन होता है किसको किस में बदलता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है, तो वो होता है जनरेटर, आप सभी जानते हैं। अगर अपोजिट रिएक्शन की बात कर ले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलता है, तो वो होती है इलेक्ट्रिक मोटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइटर्स द न्यू एजेंसी, तो ये एक न्यूज एजेंसी है राइटर्स, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। तो इंडिया को तो आप हटा दें क्योंकि यहाँ तो नहीं है, तो बाकी बच गए 3, अमेरिका, यूके या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। बात करें कि जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो एजेंसी की बात होती है न्यूज एजेंसी में, उनमें से एक है, स्थापना कब हुई थी 1851 में, और इसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन है, पॉल जूलियस रॉयटर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। भाई साहब आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, बीच में स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बीच में हटते हो तो हो सकता है आपसे 1-2 क्वेश्चन स्किप हो जाए और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अब भैया बाकी देशों की तो बात होगी, इंडिया की भी न्यूज एजेंसी की बात कर लेते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई भी इंडिया की न्यूज एजेंसी है, एशियंस न्यूज़ इंटरनेशनल भी इंडिया की है, और हिंदुस्तान समाचार भी इंडिया की न्यूज एजेंसी है। तो तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है पीटीआई, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर इज़ द लुसाई हिल्स फाउंड, तो जो लुसाई हिल्स है कौन से राज्य में मिलती है। वैसे तो 2 राज्यों में मिलती है, लेकिन ऑप्शन में एक ही राज्य दिया हुआ है, मिजोरम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या वेस्ट बंगाल में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम में मिलती है कौन सी, लुसाई हिल्स। तो और दूसरा राज्य कौन सा है जहाँ पे मिलती है, मिजोरम के साथ साथ यह मणिपुर राज्य में भी मिलती है, इसको हम मिजो हिल्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें मिजोरम राज्य की, तो स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1987 में। कैपिटल क्या है, आइजोल। इसकी सीएम कौन है, थोड़ा अजीब सा नाम है, जोरामंथगा, और गवर्नर हैं खंबापति हरि बाबूजी। हाई कोर्ट कहाँ पे पड़ता है इसका, गुवाहाटी हाई कोर्ट से लगता है। आज के दिन के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, दिस बुक हैज़ बीन प्रिंटेड इन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज, तो जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से एक ऐसी बुक है जो कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वह कौन सी पुस्तक है, द बाइबल है, शेक्सपियर बुक है, या हीरक्का डायमंड सूत्रा है, या द भगवत गीता है। पहले तो इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि द बाइबल लिखा हुआ है, द भगवत गीता लिखा है, भैया इंपॉर्टेंट्स बुक है, सबके आगे द लग रहा है, तो आपको आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा यहाँ से। बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द बाइबल। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में लिखी हुई पुस्तक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को आपके भाई का वीडियो गच लगा हो, मस्त लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।